अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन डायरी। दिस इज़ मी आयशा विरगो। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो ये जी मैंगोज़ हैं, मैंगोज़ आए थे घर पर, तो मैंने ना सुबह सुबह ही जो है ना नाश्ते के बजाय, नाश्ते की जगह वैसे मैं ब्रेड स्लाइस एग वगैरह ले लेती हूँ, लेकिन आज मेरा ना जूस पीने का दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा घर पर ही बनाती हूँ। ये 2 साइज़ के मैंने मैंगो ले लिए। अच्छा, बाहर से जूस लेने के बजाय ना नेस्ले इस तरह के तो आप ना घर पे बना लें, बच्चों को दें, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और बड़ों के लिए भी, बजाय कि आप बाहर का पिएँ। तो मैंने 2 मैंगोज़ जो है कट कर लिए, बीच में 2 टेबलस्पून शुगर ऐड की और 3 कप जो है बड़े वाले जो मग होते हैं वो ऐड किया और जो जूस बना दिया। और ये बहुत मज़े का लगता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। तो घर पर बनाएं बजाय कि आप बाहर से लेकर आएँ। और साथ ही साथ इसके बाद मैं बिरयानी बनाने लगी हूँ। तो आज मैं आपके साथ बिरयानी की एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही हट के डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करूंगी और लास्ट पे आपको बताऊंगी कि मैं एडिटिंग के लिए यूट्यूब वीडियोस की जो एडिटिंग होती है या थंबनेल होता है उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ। तो जी पहले हम बिरयानी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डिलीशियस एक एक चीज़ बताऊँगी कि बोटियों में टेस्ट कैसे आता है, चिकन में वो टेस्ट कैसे आता है जो एक बहुत ही मज़े का लगता है, खुशबू कैसे आती है, चावलों में कलर कैसी खूबसूरती से आता है, और एक एक मसाले की चीज़। कुछ इसमें एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाएंगे, घर में सिंपल जो मसाले होते हैं वही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने गर्म पानी कर लिया। यहाँ पर ज़्यादा पानी ले लेना है क्योंकि हमने इसमें पानी उतार लेना है, चावलों को फुल बॉयल नहीं करना। या आपको साबुत मसाले जो नज़र आ रहे हैं पानी में, मैंने वो ऐड कर दिए हैं। 2 टेबलस्पून नमक ऐड किया क्योंकि मेरे पास 2 गिलास चावलों के थे, 2 गिलास तकरीबन 3 पाव के करीब मेरे पास चावल थे, ठीक है, और 3 पाव ही चिकन था मेरे पास। तो जितना चिकन हो उतने चावल, जितने चावल हो उतना ही चिकन हो ना, तो वो बेस्ट टेस्ट आता है। तो किलो चावल हैं तो किलो ही चिकन लें। तो ये मैंने ना यहाँ पर भिगो दिए हैं। 25 से 30 मिनट तक आपने भिगो देना है चावलों को, इससे बड़े ही अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं। पानी में बॉयल आ जाए तो आप चावल इसमें डाल दें, ठीक है, और लाइट सा एक बार सिर्फ चम्मच हिला दें ताकि चावल टूटे नहीं। बार बार चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना। इनको हमने 80% तक डन करना है, ठीक है। 80% कैसे पता चलेगा कि डन हो गया? इसमें एक कनी रह जाएगी, ठीक है। जब हाफ़ डन हो जाए, एक कनी रह जाए, तो आपने इसका पानी उतार लेना है और चावलों को इस तरह से कर लें। ये देखें कितने खिले खिले और अलग अलग, एक एक दाना अलग अलग आपका रहेगा। तो अब आते हैं जी कौरमे की तरफ। जो हमने बिरयानी का जो मसाला बनाना है ना उसकी तरफ आते हैं। मेरे पास यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने कट कर लिया है। 1 कप भर के मेरे पास घी या ऑयल का आप ले लें, घी था मेरे पास तो वो मैंने ऐड कर लिया है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन सा करेंगे, ये देखें कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें मैंने अदरक और लहसुन ऐड किया है। 1 टीस्पून अदरक चॉप किया हुआ, 1 टीस्पून लहसुन जो मैंने इस छोटी सी प्यारी सी ग्रेटर है मेरे पास उसमें मैंने चॉप कर लिया। ये देखें कितनी क्यूट सी है, तो इसमें बड़ा अच्छा फाइन सा चॉप हो जाता है, बड़ा मज़े का लगता है। तो जब गोल्डन ब्राउन सा हो जाए तो आपने अदरक लहसुन ऐड कर देना है ताकि इसका भी टेस्ट अच्छे से हमारे ऑयल में, प्याज में आ जाए, ठीक है। तो इतना सा प्याज मैंने लास्ट में जो है ना दम के लिए रख लिया, निकाल लिया जब ये फ्राई हो गया था। अब इसमें मैं जी टमाटर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। जब टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए ना फिर मैं इसमें साबुत मसाले ऐड करूँगी। अक्सर ये होता है कि पहले मसाले साबुत ऐड कर दिए जाते हैं या प्याज फ्राई हो रहा हो तो तब ऐड कर दिए जाते हैं, लेकिन हम इसमें जो टमाटर की जब नमी होगी ना तो उस स्टेज पे हमने इसमें ये साबुत मसाले ऐड कर देने हैं, जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, मोटी इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता था। लौंग जो है वो मैंने चावल बॉयल करते टाइम डाल लिए थे और सब्ज़ इलायची भी चावल बॉयल करते टाइम डाल लिए थे। अब इसमें 2 टेबलस्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया क्योंकि हमने चावल बॉयल करते टाइम भी नमक ऐड किया है। इन छोटी छोटी चीज़ों का, बारीकियों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब टमाटर इसमें सॉफ्ट हो गए हैं, मसाले की बुनाई अच्छे से हमने कर लेनी है। मसाले की बुनाई हो जाए तो जी हम चलेंगे अगले स्टेज की तरफ। तो अगले स्टेज पे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और जी मेरे पास धुला हुआ साफ़ सुथरा सा 3 पाव के करीब चिकन है, ठीक है, बिल्कुल साफ़, बहुत अच्छा सा, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसकी बुनाई बहुत अच्छे से करनी है। बिरयानी में जो मेन स्टेप है ना वो चिकन की बुनाई का होता है। चिकन में बुनाई अच्छे से नहीं होगी, चावलों में स्मेल आएगी, गोश्त से स्मेल आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि दिल आवाज़ार हो जाए, ठीक है। तो बुनाई के बाद आपने क्या करना है, इसमें दही ऐड करनी है, ठीक है। दही को अच्छी तरह फेंट के ऐड करना है, कोई भी उसमें लम्स ना रहे, नहीं तो मसाले में भी ना अजीब सी वो दाने दाने से आएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपने अच्छे से फेंट लेना और इसकी अब अच्छे से बुनाई करनी है दही डालने के बाद, बहुत अच्छे तरीके से कि ऑयल सेपरेट हो जाए और हमारा मसाला सेपरेट हो जाए, ठीक है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है।
इस स्टेज पे जी मैं ऐड करूँगी फूड कलर बिल्कुल चुटकी सा, ताकि हमारे कौरमे में जो है ना बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा येलो सा कलर आ जाए। बहुत बुरा कलर नहीं आएगा, बहुत प्यारा सा कलर आएगा। तो आप भी ज़रूर ऐड करना अगर आपको अच्छा लगता हो तो, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर ऐड कीजिएगा। अच्छे से भून लिया था मैंने। अब इसमें मैंने 1 कप जो है पानी का ऐड कर दिया, ताकि हमारा चिकन जो है वो गल जाए, ठीक है। इसको मैं कवर कर दूँगी 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट बाद मैं कवर हटाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ क्या इसका जो सीन है ना वो बताती हूँ। ये देखें जी, हमारी ग्रेवी पक चुकी है, हमारा जो चिकन है वो कुक हो चुका है अच्छे से, और जो 19-20 की कसर रह जाएगी वो दम में पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा करना है, थिक करना है, ठीक है। सुखाना नहीं है, थिक करना है। इस स्टेज पे मैं कलौंजी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कलौंजी में अल्लाह पाक ने बहुत शिफा रखी है, तो अपने हर खानों में ऐड किया करें इसी यकीन के साथ, ठीक है। तो मैं तो हर खाने में यूज़ करती हूँ, तो आप भी किया करें। इस स्टेज पे जी मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के पुदीने की जो चटनी होती है ना, जो हम दही में वगैरह में ऐड करते हैं, वो मैंने इसमें डाल लिया, ठीक है। मैंने क्यूब्स बना कर रखे होते हैं, तो उनको मैंने 3 क्यूब्स ले लिए थे, वो मेल्ट हो गए थे अच्छे से। तो फिर मैंने इसमें यानी कि वो 1 टीस्पून बन रहा था भर के, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसके साथ ही थोड़ा सा कुक हो जाएगा, ग्रेवी थिक हो जाएगी, और फिर हमारा ये कौरमा जो है वो डन हो जाएगा। बड़ा ही मज़े का कौरमा है। नमक मिर्च इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे तरीके से इसको बनाएंगे तो घर में वाह वाह हो जानी है, शानदार से जो बिरयानी है ना वो आपकी बनेगी। अब जी जो हाफ़ डन हुए हमारे राइस थे बॉयल, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। इसमें मैंने लेयर नहीं लगाई, बस एक नीचे चिकन है जो, और ऊपर राइस है, ठीक है। अब जो मैंने प्याज निकाला था थोड़ा सा, वो मैंने लास्ट पे लगा दिया है, ठीक है। ये देखें, बहुत मज़े का लगता है, यकीन करें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हरी मिर्चें थोड़ी सी कट की हुई वो मैं ऐड कर दूँगी। इसमें आप पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने धनिया ऐड किया क्योंकि चटनी मैंने ऑलरेडी ऐड कर दी थी। इसमें मैंने टमाटर एक जो है वो इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए थे और वो डालें। इतना मज़े का, इतना अमेजिंग टेस्ट आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग जब ट्राई करेंगे ना तो मुझे दुआएं देंगे कि वाकई क्या चीज़ बता दी है, क्या रेसिपी बता दी है। फूड कलर मैं इस तरह पाउडर फॉर्म में ही ऐड करती हूँ, ताकि कलर जो है ना वो बड़ा प्यारा सा चावलों में आता है। इससे येलो भी आता है और ऑरेंज सा भी आता है, तो बड़ा मज़े का लगता है। तो आप भी इस तरह ऐड कर लीजिएगा। अब जी ये देखें जी, मेरे राइस बिल्कुल डन हैं, दम के लिए तैयार हैं। तो अब हम इसे लगाएंगे दम, ठीक है। अच्छा, दम जो है 15-20 मिनट आपने लगाना है अच्छे से, ताकि जो हमारे चावलों में कच्चापन है थोड़ा सा वो दूर हो जाए, रुमाल को गीला करके। तो फिर आप दम लगाइएगा। और ये मैंने दम खोला, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना कोई अमेजिंग रिज़ल्ट था। इतने खिले खिले चावल बने थे। मैं आपको मिक्सिंग करके दिखाती हूँ इनकी। और जी आप लोगों ने ना मुझे दुआएं देनी है, अगर मेरी रेसिपी से, इस रेसिपी से आप ट्राई करेंगे, घर वालों को खिलाएंगे ना, तो घर वालों ने पूछना है कि भाई क्या जादू कर दिया आज, किस तरह से जो है ना इतनी मज़े की बिरयानी बन गई है। तो ज़रूर आपने भी ट्राई करनी है और मुझे दुआएं देनी है, मुझे फ़ीडबैक देना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि आप लोग इस तरह से अमेजिंग रेसिपीज़ सीख सकें। तो जी अब मैं ये डिश आउट कर लूँ और फिर आपको इसके फ़ाइनल रिज़ल्ट्स दिखाती हूँ। देखें, एक एक चावल का दाना जो है वो सेपरेट है और खिला खिला पका हुआ है। तो जो मैंने टिप्स बताई हैं आपको, जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं, वो ज़रूर आप जो है ना उस पर अमल कीजिएगा, ताकि आपकी भी बिरयानी इसी तरह से बने। और मैंने इसमें कोई बिरयानी मसाला नहीं डाला अलग से, कोई मैंने इसमें आलू बहारा, कोई मैंने इसमें इमली अचार नहीं डाला। इस बिरयानी में अपना एक टेस्ट है, आपके हाथ का एक जादू आएगा। आपके जो प्यार से बनाई हुई है ना ये बिरयानी, आप बनाएंगे और मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो वो एक टेस्ट अलग ही आएगा, और खाने वाले ना बस खाते ही रह जाएंगे और तारीफ़ें करते रह जाएंगे सारी ज़िंदगी आपकी। इस बिरयानी को, इस बिरयानी के टेस्ट को जो है ना वो भूलेंगे नहीं। तो एक बार तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना भी ज़रूर है कि आपने ट्राई की तो कैसे रिज़ल्ट्स मिले और क्या सीन था आपके घर में। तो मेरे मम्मा पापा को तो मेरे घर में ये बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैं ख़ुद अपने खानों की बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, क्योंकि मुझे अपने बनाए हुए खाने ना बहुत पसंद आते हैं। टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है और घर वालों को भी बहुत अच्छा लगता है मेरे हाथ का टेस्ट। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मैं डाल लूँ तो फिर आपको इसकी लास्ट पे जो है ना फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये चेक करें आप, ओए होए, बहुत मज़े का था, बहुत मज़े की बनी थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपके मुँह में भी पानी आ गया होगा ना। तो जी ये फ़ाइनल लुक थी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ कि किस सॉफ्टवेयर में मैं एडिटिंग करती हूँ, ताकि आपके लिए भी थोड़ी मुश्किल आसान हो जाए और आप सीख सकें। हाँ जी, तो एडिटिंग के लिए जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ ना वो ये है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इन शॉर्ट। यहाँ मैं क्लिक करती हूँ, ये देखें ये वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मैंने क्लिक करके दिखा दिया, ये वाला।
इसको ओपन करेंगे, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा और बिगनर्स के लिए बहुत बेस्ट है। बहुत ही इजीली इसमें वीडियो एडिटिंग हो जाती है जो कि आप यूट्यूब पे लगाते हैं, और इसमें थंबनेल भी बहुत इजीली जो है ना वो सारा बन जाता है बहुत अच्छे से। तो जी वीडियो एडिट करनी है तो आपने इस वीडियो पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने फ़ोटो एडिट करनी है तो आपने फ़ोटो वाले पे एडिट करना है। कोई कोलाज बनाना है तो आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो वीडियो का मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, मैंने कुछ मेरे पास पड़ी हुई है ड्राफ्ट में। तो जो अभी मैंने आपके साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर की है उसी की यहाँ पर एडिटिंग चल रही थी, ठीक है। इस पे आप वीडियो को यहाँ से देखें कम ज़्यादा कर सकते हैं, जहाँ से वीडियो कट करनी हो आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये था जी सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर इसके फ़ीचर्स के बारे में भी बताऊँगी कि क्या क्या इसमें फ़ीचर्स हैं और किस किस तरह से यूज़ हो सकते हैं। तो जी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।